वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स हमने देखा लास्ट जो हमने लेक्चर अपलोड किया हुआ है वो लेक्चर क्या था। तो इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कि डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 186 में। अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्शन 187 है। सेक्शन 187 जो कहता है वो जो डिस्कस करता है इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज है इसके बारे में देखते हैं। सेक्शन 187 सब सेक्शन 1 कहता क्या है। सेक्शन 187 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि ऑल इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड बाय ए कंपनी इन एनी प्रॉपर्टी, ऑल इन्वेस्टमेंट मेड or held by a company in any property security or other asset shall be made and held by it in its own name. Shall be made and held by it in its own name. दूसरा कहता है, पहले इसको समझते हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड बाय अ कंपनी। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग वहां पे इंटर कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, हम वहां पे कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे। सेक्शन 187 में जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है ये सिर्फ कंपनी की बात की गई है। कंपनी कहता है कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करता है या कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट होता है हेल्ड बाय ए कंपनी और मेड बाय ए कंपनी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी और हेल्ड बाय ए कंपनी इन एनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी और अदर एसेट, कहीं में भी ये यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं शैल बी मेड एंड हेल्ड बाय इट। इसने यदि कोई सिक्योरिटी किया है, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट किया है, सिक्योरिटी में पैसे लगाए हैं, तो कंपनी अपने ही नाम से ये करेगी, ना कि शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स या किसी ऑफिसर के नाम से करेगी। इसका मेन क्लक्स इतना ही है कि यदि कोई कंपनी है, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है, तो दैट शैल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी ओनली, किसी और के नाम से नहीं होगा। दूसरा यहां पे क्या कहता है, इन ए केस वेयर द कंपनी इज अ ट्रस्टी। ये तो हो गया कि कंपनी के डायरेक्ट नाम से हो रहा है। अब जो है सो यदि कंपनी यदि ट्रस्टी है, तो कंपनी ट्रस्टी है तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी एज अ ट्रस्टी एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ बेनिफिशियरीज इज अलाउड। तो ये जो ऊपर जो प्रोविजन दिया हुआ था उस प्रोविजन का एक्सटेंशन ये दिया हुआ है, क्योंकि उस प्रोविजन में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन था। ये ऊपर जो प्रोविजन दिया हुआ है रेस्ट्रिक्टिव है, ये कहता है कि भैया जो भी होगा कंपनी के नाम से ही होगा। यदि कंपनी ये कर रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रही है, तो कंपनी के ही नाम से होगा। तो आगे जो है सो इस रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा तोड़ा हुआ है और इसने कहा कि भाई ऐसा है कि यदि कंपनी जो है ट्रस्टी है किसी बेनिफिशियरी का, तो वो उस केस में बेनिफिशियरी के नाम से होल्ड कर सकती है। ये सेक्शन 187 का सब सेक्शन 1 ये जो है इस जो प्रोविजन था उसका ये प्रोविजो है, उसका ये प्रोविजो। इस प्रोविजन का जो है, इस प्रोविजन का क्या है, ये प्रोविजो है कि इन केस ऑफ ट्रस्टी, कंपनी इज ए ट्रस्टी। फॉर एग्जांपल दोनों प्रोविजंस को हम समझते हैं। पहला प्रोविजन ये कहता है ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बैंक में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या सिक्योरिटी कहीं पे जो है सो एक्वायर किया हुआ है, तो ये कहेगा ए लिमिटेड भाई ये तुम्हारे ही नाम से होगा, किसी और के नाम से नहीं होने वाला है। लेकिन इसका जो प्रोविजो है 187(1) का जो प्रोविजो है वो क्या कहता है, रुको भाई, ऐसा भी हो सकता है
कि ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड का ट्रस्टी हो, बी लिमिटेड का ट्रस्टी हो या किसी XYZ का ट्रस्टी हो, यानी कि ये ट्रस्टी हो, ये भी हो सकता है, ये जो है सो सोल ओनर नहीं है। तो इस केस में जो बेनिफिशियरी होगा, आप जानते हैं कि ट्रस्ट में जो सिर्फ 3 पार्टी होते हैं, बेनिफिशियरी, ऑथर एंड ट्रस्टी। तो यहां पे ये ट्रस्टी है, ये बेनिफिशियरी नहीं है। तो यदि ये बेनिफिशियरी नहीं है, तो यदि ये चाहे तो बेनिफिशियरी के नाम से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकता है, जो रिस्ट्रिक्शन इसके प्रोविजन में दिया हुआ था उसका एक्सटेंशन है। द कंपनी में होल्ड, फिर आगे क्या कहता है, द कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी और नॉमिनीज ऑफ द कंपनी इफ इट इज नेसेसरी टू डू सो। अब सीधी सी बात ये चीज है कि जो किसी भी कंपनी की सब्सिडी, किसी भी कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी होती है, खास करके होली ऑन सब्सिडियरी, क्लोजली हेल्ड कंपनी जो होती है, होली ऑन सब्सिडियरी किसी कंपनी की जो होती है, उस केस में एक बेनिफिट दिया गया हुआ है, एक रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो चाहे तो सब्सिडियरी में जो इन्वेस्टमेंट करती है वो इन्वेस्टमेंट किसी नॉमिनी के नाम पे कर सकती है। द कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स, any number of shares, any shares in the company, in its subsidiary company, in the name of any nominee or nominees of the company, if it is necessary to do so, to ensure that the number of members of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit. तो ये यहाँ क्या चीज कहता है कि यदि कंपनी चाहे तो नॉमिनी के नाम से ये कर सकती है अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है। Exemption from applicability of section 187(1). सेक्शन 187(1) के प्रोविजन से क्या चीज है, एग्जेम्पशन है। क्या है एग्जेम्पशन? Does not prevent a company from depositing with the bank, being the bankers of the company, and shares or securities for the collection of any dividend or interest payable thereon. तो यहां पे क्या चीज कहता है, 187(1) ने तो कहा भाई अपने नाम से ही करना है, ये है, या दूसरा प्रोविजो कह दिया कि जो बेनिफिशियरी के नाम से करना। 187(2) क्या कहता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। एग्जेम्पशन ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी तो नहीं करेंगे, एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। एग्जेम्पशन क्या चीज कहता है सॉरी, कि सेक्शन 1 डज नॉट प्रिवेंट ए कंपनी, मतलब जो वहां पे रिस्ट्रिक्शन था, जो प्रोहिबिशन था, उस चीज को जैसे रिलैक्स करता है। क्या कहता है, does not prevent a company from depositing with the bank, किसके पास करने से, बैंक के पास डिपॉजिट करने से नहीं रोकता है। Being the bankers of the company, कंपनी का बैंकर होगा वो, नॉर्मली जिस कंपनी में आपके सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, जहां पे अकाउंट आपका खुला हुआ है, being the bankers of the company and shares or securities। तो इसे क्या यहां पे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इस सेंटेंस को हम लिखे तो इस सेक्शन को समझने में आसानी होगी। ये क्या चीज कह रहा है, 187(2) कि सेक्शन 187(1) जो है उससे एग्जेम्पशन है। क्या कहता है, किससे, of prevent a company from depositing with the bank being the bankers of the company, depositing with the bank any shares or securities for the collection of dividend or interest payable thereon। एक तो ये चीज कहता है विद द बैंकर्स, चलिए मैं लिख भी देता हूं, सेक्शन में लिखा हुआ है तो with the bankers।
और दूसरा क्या चीज कह रहा है, फ्रॉम डिपॉजिटिंग और with or transferring to or holding in the name of SBI or scheduled bank, being bankers of the company, shares or securities in order to facilitate transfer thereof. अब यहां पे इसको हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 187(2) डज नॉट प्रिवेंट ए कंपनी, ये चीज तो क्लियर है, नहीं प्रिवेंट करता है किसी कंपनी को किस चीज से, फ्रॉम डिपॉजिटिंग विद द बैंक। कौन सा बैंक होगा वो बैंक कंपनी का बैंकर होगा। किस चीज के लिए, क्या डिपॉजिट करने से नहीं मना करता है, इन शेयर्स और सिक्योरिटीज फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट पेबल देयरऑफ। सिंपल सा समझ लीजिए कि यहां पे कहता है क्या कि वहां पे तो कह रहा था कि जैसे कंपनी अपने पास रखेगी, अपने नाम से रखेगी, यहां पे कह रहा है उसके बाद सेक्शन 187(1) का प्रोविजन ने कहा कि यदि बेनिफिशियरी कोई और है तो उसके नाम से भी रख सकती है। यहां पे कहता है बैंक के पास तुम डिपॉजिट कर दो। क्या डिपॉजिट कर दो, शेयर्स और सिक्योरिटीज। कौन से बैंक के पास, जो कंपनी का बैंकर है। किस पर्पस के लिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट पेबल देयरऑफ। इंटरेस्ट पेबल देयरऑफ, तो सिंपल सा ये चीज आप समझ गए कि ये एक्सटेंशन जो मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है। दूसरा कहता है फ्रॉम डिपॉजिटिंग विथ और ट्रांसफरिंग टू और होल्डिंग इन द नेम ऑफ, क्या है, एसबीआई। यहां पे आप एसबीआई मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, और शेड्यूल्ड बैंक, ये सेक्शन में लिखा हुआ है एसबीआई और शेड्यूल्ड बैंक बीइंग बैंकर्स फ्रॉम द ऑफ द कंपनी। अब यहां पे बैंकर्स ऑफ द कंपनी जो है, यहां पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ था कि वो शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए। यहां पे एसबीआई और शेड्यूल्ड बैंक किया हुआ है, तो एसबीआई उतने जो है सो थोड़ा सा गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई, इज नॉट that much necessary. What is the requirement? The requirement is that the banker should be the scheduled bank. यहां पे जो है सो उस चीज का भी कंपल्सन नहीं है। Here also there is no compulsion for the bankers to be the scheduled bank. But in this case, the bankers is required to be the scheduled bank. It may be preference should be given to SBI because this is the government bank. So this was the reason for the mentioning this in this section. So what there it says, from depositing with the bank, with the bankers, any shares or securities for the collection. So for the purpose of collection of dividend or interest thereon, company can deposit the shares or securities with bankers for the purpose of collection of dividend or interest thereon. And the next provision is what saying regarding under section 187(2), that company is not prevented from depositing with or transferring to or holding in the name of any scheduled bank, but that should be bankers of the company, shares or security in order to facilitate the transfer thereof. तो इस पर्पस के लिए सेक्शन 187(2) एक्सटेंशन देता है। तो देखा आपने, सबसे ऊपर सेक्शन 187(1) का जो प्रोविजन था उसने तो कहा क्या कि भैया तुम्हें जो है कंपनी के नाम से रखना है, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोविजन ने इसको एक्सटेंशन दिया, रुक जाओ, यदि ये ट्रस्टी होगा तो बेनिफिशियरी के नाम से कहता है। फिर 187(2) और एक कदम आ गया है, उसने बोला कि अरे ऐसी ही बात, इतना ही नहीं होता है, यदि जो है सो डिविडेंड वगैरह लेना है,
इंटरेस्ट वगैरह लेना है, तो उसके लिए बैंकर जो कंपनी का है उसके पास सिक्योरिटीज वगैरह डिपॉजिट किया जा सकता है। अगले प्रोविजन ने ये चीज कहा 187(2) का, ये रुक जाओ, यदि शेयर ट्रांसफर वगैरह करना है तो उसके लिए भी जो है सो बैंक को ट्रांसफर करता है, लेकिन वो बैंक शेड्यूल बैंक होना चाहिए। तो ये सेक्शन 187(2) का प्रोविजन है। और ये कब होगा? ये जो सेक्शन 187(2) का जो सेकंड प्रोविजन है ये कह रहा है कि यदि ट्रांसफर 6 महीने के अंदर नहीं होता है तब। इफ विद इन ए पीरियड ऑफ, तो ये कर सकते हैं इफ विद इन ए पीरियड, सॉरी ये मैंने जो कहा कि 6 महीने की होता है, यानी कि 6 महीने के अंदर में यहां जो किया हुआ है तो ट्रांसफर होना चाहिए। अब यदि 6 महीने के अंदर में ट्रांसफर नहीं होता है तो if within a period of 6 months from the date of transfer of the shares or securities by the company to or are first held by the company in the name of the SBI or scheduled bank, as the case aforesaid, no transfer take place, the company shall as soon as practicable after the expiry of that period have the shares or securities retransferred to it from the SBI as the case may again hold the share securities in its own name। यानी कि क्या कह रहा है कि भैया तुम्हें जो है ये चीज तो कहा गया था कि एसबीआई में या शेड्यूल्ड बैंक में यदि तुम्हें जो शेयर ट्रांसफर करने के पर्पज से रख सकते हो, लेकिन वो टाइम पीरियड दिया कि 6 महीने के अंदर में कर लो ट्रांसफर हो गया। यदि 6 महीने के अंदर में ट्रांसफर नहीं होता है तो तुमने जो यहाँ पे क्या किया था, डिपॉजिट किया था या ट्रांसफर किया था या होल्ड किया था एसबीआई या शेड्यूल्ड बैंक के नेम से, उसे अपने नाम से रिवर्स मार दो, उसे अपने नाम से आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर लेना है, रीट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, फ्रॉम डिपॉजिटिंग या ट्रांसफर टू एनी पर्सन शेयर्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन एडवांस टू द कंपनी और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडरटेकन। तो पहला चीज यहां पे क्या कहा था 187(2) में कि नहीं रोकता है कंपनी को फ्रॉम डिपॉजिटिंग कि आप जो है बैंकर्स डिविडेंड के लिए, यहां पे कह रहा था कि अब कुछ 6 महीने के लिए जो है सो बैंकर के पास जो है ट्रांसफर जो कर रहे हो। तीसरा कहता है कि फ्रॉम डिपॉजिटिंग विद और ट्रांसफरिंग टू, यहां पे बैंकर की बात कर रहा था ए और बी क्लॉज में। सी में क्या कह रहा है, ट्रांसफरिंग टू एनी पर्सन एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज बाय वगैरह लेना है, इंटरेस्ट वगैरह लेना है, तो उसके लिए ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन एडवांस टू द कंपनी और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय इट। यानी कि क्लॉज सी यहां पे क्या चीज कह रहा है कि आप किसी दूसरे पर्सन को भी कर सकते हो ट्रांसफर, डिपॉजिट कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो। एनी पर्सन एनी शेयर, किसी को भी कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन एडवांस टू द कंपनी, कि आपको उस पर्सन ने लोन दिया हुआ था या परफॉर्मेंस किसी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, शेयर सिक्योरिटी आप ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रॉम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी व्हेन सच इन्वेस्टमेंट आर इन द फॉर्म सिक्योरिटी हेल्ड बाय द कंपनी एज अ बेनिफिशियल ओनर। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिपॉजिटरी, यहाँ जैसे कि कंपनी एज ए ट्रस्टी है तो वो जो है सो बेनिफिशियरी के नाम से कर सकता है। तो यहाँ पे यदि डिपॉजिटरी के पास है तो डिपॉजिटरी के पास भी जो है सो कंपनी एज ए बेनिफिशियल ओनर होगा और कंपनी के पास ये डिपॉजिटरी के पास ये शेयर होल्ड हो सकता है। तो ये 187(2) के जो है सो प्रोविजन की बात यहाँ पे हमने देखा। अब कह रहा है रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नोट हेल्ड इन कंपनीज ओन नेम। ये तो 187(2) कह रहा था, 187(2)(1) कह रहा था कि अपने नाम से करो, 187 ने कहा अपने नाम से करो, प्रोविजो ने कहा कि भाई बेनिफिशियरी का है तो उसका भी उसके नाम से हो सकता है। 187(2) ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किया कि इन सिचुएशंस में जो है सो आप दूसरे के पास भी रख सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। 187(3) कहता है कि रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन कंपनीज ओन नेम, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी के नाम से नहीं है उसके रजिस्टर की बात करता है। तो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 187 ऑफ दैट क्या कहता है, वेयर इन परसुएंस ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 187, जो अभी हमने डिपॉजिटरी वाली बात की है, एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज इन विच इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड बाय अ कंपनी और नॉट हेल्ड बाय इन इट्स ओन नेम, द कंपनी शैल मेंटेन ए रजिस्टर which shall contain such particulars as prescribed under Rule 14 of the Company Meeting of the Board and its Powers Rule 2014, and such register shall be open to inspection by any member or debenture holder of the company without any charge during business hours.
subject to such reasonable restriction as the company may by its article on its general meeting। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि भाई ऐसा जो रजिस्टर है तो उस रजिस्टर को ओपन रखोगे, जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, डिवेंचर्स होल्डर होंगे, उनसे कोई चार्ज नहीं करोगे और वो जब भी चाहे तब इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। रूल 14 फिर क्या कहता है? एवरी कंपनी शैल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन मेंटेन ए रजिस्टर इन फॉर्म नंबर एमबीपी 3। पीछे हमने देखा 186 में एमबीपी 2 मेंटेन करते थे, किसके लिए? इंटर कॉर्पोरेट लोन में। यहां पे एमबीपी 3 मेंटेन करेंगे। एंड एंटर देयर इन क्रोनोलॉजिकली द पर्टिकुलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज बेनिफिशियरी हेल्ड बाय द कंपनी but which are not held in its own name, and the company shall also record the reason for not holding the investment in its own name and the relationship or contract under the which the investment held in the name of any other person। तो यहाँ पे क्या चीज कह रहा है भाई? एक रजिस्टर आप रखोगे, यदि कंपनी के नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एक रजिस्टर रखोगे, उस रजिस्टर में सारा डिटेल दोगे कि क्यों आप अपने नाम से नहीं होल्ड कर रहे हो, किसके नाम से होल्ड कर रहे हो, उसका सारा डिटेल दोगे। The company shall also record whether such investment are held in third party's name for the time being or otherwise। The register shall be maintained at the registered office of the company। Normally जितने भी रजिस्टर होते हैं as per Companies Act, वो सब registered office of the company में मेंटेन किया जाता है। वो कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में होता है। कुछ में जो है सो अपने इसका प्रिजर्वेशन का टाइम दिया हुआ है कि 8 साल 10 साल, कुछ में जो है सो परमानेंटली यहाँ पे दिया हुआ है, और इस केस में परमानेंटली दिया हुआ है कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, कोई डायरेक्टर होगा या किसी अदर ऑफिसर को यदि कंपनी ने जो है ऑथराइज कर रखा हो, बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा होगा, तो वो करेंगे। The entry in the register shall be authenticated by the obviously company secretary of the company or by any other person authorized by the board in that behalf। तो ये हमारा सेक्शन 187 था। सेक्शन 187 बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, इसको हमने देखा है। फिर भी यदि आप लोगों को कोई इसमें इशू हो, कोई इसमें क्वेरी हो, तो प्लीज शेयर टू अस and write to us and give your comment in your comment box regarding this lecture। So till then, thank you।